हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क मदरसा की नई सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आज बहुत लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ का जो सोचा था वो कम से कम भी 1 डेढ़ महीना पहले निकालने का सोचा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ऐसी सीरीज़ बनाने को। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इसकी वजह से मैं निकाल नहीं पाया था ये सीरीज़। मगर अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो आप लोग के लिए मदद करने के लिए हमेशा वेलकम है। तो इंशाल्लाह चलें स्टार्ट करते हैं। CCNA के फास्ट कोर्स है ये, और इसके अंदर मैं अपनी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना पूरा का पूरा 100% दे सकूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को नेटवर्क और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से उसको भी आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलें, वेलकम टू द CCNA अरीना। अब ये मैंने जो नाम जो रखा है CCNA अरीना का, ये मैंने एक तरह से एक ऐसी ने नाम सोचा, तो मैंने कहा चलें ठीक है अब इसी तरह से करते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, और आपके प्रैक्टिकल में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग के काम आएगी। तो बस यही है कि आप दुआओं में याद रखिएगा मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर सकूँ। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं कि आपको वीडियोस में ट्यूटोरियल्स में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। पहले ट्यूटोरियल है हमारा ये, जिसके अंदर मैं अपनी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूँ सिस्को के बारे में। सिस्को सर्टिफिकेशन बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है सिस्को सर्टिफिकेशन होती क्या है, जिसको पता नहीं है कि वो नेटवर्क्स में सिस्को का क्या मेयार है, क्या चीज़ है, क्यों ही सिस्को मार्केट में ज़्यादा इतनी ओपन है और मुकाबले में। सबसे पहले जो हमारी जो वीडियोस होंगी इसमें कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किस तरह से ट्रेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा सिस्को ट्रैक है, किस तरह से आप लो लेवल से हाई लेवल तक बजा सकते हो। मैं उसके बाद डिफाइन करूंगा आपको कि आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ में मेरे लिहाज से आप क्या क्या सीख पाओगे और आगे जाके आप क्या क्या डिलीवर कर पाओगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी आज के ट्यूटोरियल में, और कितने मिनट का एग्ज़ाम होता है, किस तरह से आप तैयारी करोगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लड़के ये परेशान होते हैं कि हमारा सिस्को एग्ज़ाम हम किस तरह से पास करें। मगर सबसे पहले सबको आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक शेयर करना चाहता हूँ, CCNA इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जस्ट बेसिक नॉलेज है आपकी नेटवर्क के अंदर। अगर आपका ये पक्का है तो आप आगे जाके सारे के सारे लेवल, चाहे वो लिनक्स के हो चाहे वो किसी की भी लेवल्स हो, तो आप उसको पार कर सकते हो आराम से। मगर मैं आपको यही जोर डालूंगा कि मेरी वीडियोस को आप आराम से देखो। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे ज़रूर कमेंट करो, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। हो सकता है मुझे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आती हो, अगर आप सवाल पूछोगे तो वो भी मुझे चीज़ आ जाएगी। मैं आपके कॉपरेट का हमेशा मुंतज़र रहूँगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा कि मैं आप लोगों को ट्रेन किस तरह से करूँगा CCNA अरीना पे। आप लोग अभी इंस्टीट्यूट्स में कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे इंस्टीट्यूट्स में जाने का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में जो हम लोग देख रहे होते हैं, हमारे टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स नहीं करे हुए होते। तो ख़ास तौर पे अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे बंदे मैं भी पढ़ता रहा हूँ, मगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियोस में मैं अपनी लाइव डेमोस्ट्रेशंस पूरी की पूरी दिखाऊंगा। सारी की सारी लाइव्स मेरे सामने सॉल्व हो रही होंगी, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे इंपॉर्टेंट रियल लाइफ, आपके रियल लाइफ के जितने भी सिनेरियोज हमारे पास चल रहे होंगे ट्रबल शूट्स के, वो आपसे डिस्कस करूंगा थोड़े बहुत, ताकि आपकी नॉलेज में आ सकें, ताकि जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाओ तो आपको ये अंदाज़ा हो कि हाँ भाई ऐसा भंड आ सकता है, भंड फॉर मसला। ठीक है। और नेटवर्किंग लाइफ में हर उसी भंडे भंडे भाई। इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ में आपको सॉल्व कराऊंगा, रियल लाइफ दिखाऊंगा किस तरह से होती हैं, उसको बनवाऊंगा मैं आपसे। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक ही होती है कि हमारा एक पीसी है, उसके अंदर मैं पूरी की पूरी अपनी एक लैब बना लूँ, पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बना लूँ। ये वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग सिखाते हैं, जो मगर मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को और आसानी हो, ताकि आप अपने रियल आईओस पे काम कर सको, रियल लैब्स पे काम कर सको, और मुझे दुआओं में याद रखना। इसके बाद आप अपनी लैब खुद बनाओगे, बेफिक्र रहें, आपको कोई स्लिपिंग का टाइम नहीं मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट ट्यूटोरियल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, क्योंकि यूट्यूब में हम कम से कम भी 15 मिनट के ट्यूटोरियल देते हैं। अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो मैं फिर आपको सेकंड पार्ट में ले आऊँगा। ठीक है सर।
अब ये आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग सिस्को सर्टिफिकेशन ट्रैक। बेसिकली जो हमारा ये थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल हो सकता है, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिक्योर कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करवा दूँ आपको। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द सिस्को सर्टिफिकेशन ट्रैक। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिस्को में दाखिल हो रहा है या फिर सिस्को में है, उसको ये चीज़ पता होती है। तो इसको मैं थोड़ी सी ब्रीफली डिफाइन करता हूँ। उसमें कुछ और पार्ट्स भी थोड़े से चेंज हुए हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा लाने की, ताकि आपकी नॉलेज मिले आऊँ। सबसे पहले 2008 के अंदर जब हमारा सब कुछ स्टार्ट हुआ था, बल्कि इससे भी पहले, जब ये 2007 में इसकी नई ये रेवोल्यूशन आई थी सिस्को के अंदर, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस ऐड हुई थी। 2008 में और सर्टिफिकेशंस ऐड हुई, और ये अपग्रेडेशन हर साल ये अपग्रेडेशन डिवाइसेस टेक्नोलॉजी चेंज पे जा रहा है, और ये चेंज होते जा रहे हैं। 2007 के अंदर हमारा CCNA इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ह्यूज अमाउंट में CCNA पास हुए थे इस टाइम पे। और सबसे पहले इससे जो पहले था, वो दो तरह के एग्जाम होते हैं, CCNT1 एंड CCNT2। वहाँ भी बता रहा हूँ, CCNT1 और CCNT2 ये बेसिकली दो एग्ज़ाम्स हैं जो $125 के होते थे। इसको पास करने के बाद आप CCNA कहलाते थे उस टाइम पे। मगर उन्होंने एक कंबाइंड कोर्स अदा कर दिया आपको, सिस्को सर्टिफिकेशन इंट्री नेटवर्क टेक्नीशियन था सबसे पहले जो CCNT था, एब्रीवेशन बता दूं। इसके बाद हमारा है सिस्को, उन्होंने 2008 में लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि CCNA दोनों का कंबाइंड था कि आप यहाँ पर $125 के दो दे दो, या फिर एक CCNA कंबाइंड दो। ये बेसिकली ये CCNA उस टाइम का, और ह्यूज अमाउंट में लोगों ने पास किया था। इसमें आपको कुछ टेक्निक्स वगैरह भी बताऊंगा। उसके बाद क्या हुआ था उस टाइम पे उसके बाद हमारी 3 फील्ड्स निकलती थी, CCVP, सिस्को सर्टिफिकेशन वॉइस प्रोफेशनल। जब आप CCNA पास कर लेते हो, उसके बाद CCNA नेटवर्क प्रोफेशनल पे जाते हो, या फिर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। नेटवर्क प्रोफेशनल बेसिकली हमारा कहलाता है, आप CCNA जो ये नॉर्मल CCNA है, ये RNS कहलाता है, यानी राउटिंग एंड स्विचिंग। अगर आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग मजबूत है, तो आप इसमें कोई सी भी VPN भी जा सकते हो, SP भी जा सकते हो, ये हर जगह आपको काम आएगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा CCNA के बाद CCNP ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उसमें आपकी राउटिंग एंड स्विचिंग आपकी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद आप CCVP पे जाओ, फिर SP पे जाओ। मगर आज 2008 से 2009 के अंदर मेरे ख्याल से 2 और सर्टिफिकेशंस आ गई हैं, जो CCNA सिक्योरिटी इसके आगे लग गया है। सॉरी, वो मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ यहाँ, मगर जब आप सर्टिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें नेटवर्क डायग्राम्स आगे दिखा रही होंगी। CCNA सिक्योरिटी एंड CCNP के लिए हमें करने के लिए हमें CCNA नॉर्मल करना पड़ेगा, जो हम CCNP के लिए हम क्वालिफाइड हो सकते हैं। मगर हम CCVP भी जाने के लिए हमें CCNA वॉइस भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी CCNA के बाद CCNA वॉइस। आप डायरेक्ट CCNA वॉइस नहीं कर सकते, कुछ उनकी कंडीशंस हैं इसकी वजह से। उसके बाद आप CCNA सिक्योरिटी, ये अलग कोर्स है, बहुत आसान कोर्सेज हैं, मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा सबसे पहले आप CCNA करो, क्योंकि CCNA हर चीज़ का इंट्रोडक्शन है। बेसिकली शुरू से लेकर आखिर तक का एक इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर वायरलेस सिक्योरिटी एवरीथिंग, वो पर आपकी बेसिस बना देता है CCNA। अगर आप CCNA सिक्योरिटी पे जाओगे, तो CCNA सिक्योरिटी में आपको सिर्फ सिक्योरिटी का वो इंट्रोडक्शन देगा। अगर वॉइस पे जाओगे, CCNA वॉइस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा, तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं लगेगी। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले CCNA करो, फिर CCNP करो, या फिर आप CCNA करने के बाद CCNA सिक्योरिटी, जो आपकी फील्ड है आप उस फील्ड में जा सकते हो। अभी एक और चीज़ ऐड हो गई है, CCNA वायरलेस। ये मैं परसों तरसों की बात है, मैं अपनी देख रहा था, तो CCNA वायरलेस लैब भी आ गई है, यानी हमारा एक और इंट्रोडक्शन हो गया है। जब मैंने CCNA किया था तो उसमें वायरलेस इंट्रोड्यूस हुआ था CCNA के अंदर, तो मज़ा आया था करने में। और CCI लैब हो गई है अब, तो क्या बात होगी इसकी, तो आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद CCNA हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट लेवल है। देख सकते हैं आप यहाँ CCNT के बाद CCNA, ये देखें सर आ रहा है। CCNA के बाद फिर आपका प्रोफेशनल आएगा, फिर आपका एक्सपर्ट लेवल आएगा। CCNA आपको समझ आ गया होगा। CCNA हमारे 3 तरह के होते हैं, CCNA वॉइस, CCNA सिक्योरिटी। ओके, सबसे पहले आपको CCNA करना मस्ट है। उसके बाद ही आप दूसरे सर्टिफिकेशन CCNA सिक्योरिटी पे जाओगे, CCNA वॉइस पे जाओगे। अगर सिक्योरिटी पे जाना है, CCNA सिक्योरिटी आप कर लेना, CCNA वॉइस पे जाना, CCNA वॉइस कर लेना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है जो स्टूडेंट्स को होते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में आप या फिर वॉइस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप राउटिंग स्विचिंग NP ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी लाइफ की तरफ जा सकते हो, इन्वायरमेंट की तरफ। सिक्योरिटी में आपको कम अज़ कम वो आपको दे रहा होगा कि आपको आइज़ा, आपको थोड़े से नाम नए लग रहे होंगे। आइज़ा आपको
वो होंगी फायरवॉल्स पे वर्क करवा रहा होगा, एनपी में आपको राउटिंग स्विचिंग प्रोटोकॉल्स पे आपको वर्क करवा रहा होगा, वीपी पे अंदर आपको वॉइस प्रोटोकॉल्स पे आपको वर्क करवा रहा होगा। तो ये आपकी आसानी होगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको लिमिटेड रखूँगा ताकि आप लोग को जितना मैं कहूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर आपको आगे थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता रहूँगा। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो CCNP पे जाएं, वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी चीज़ है जो लोग परेशान होते हैं कि हम CCNA कर लिया और उनका एक्सपायर हो गया, वो परेशान हो रहे हैं कि यार मेरा एक्सपायर हो गया, हमको CCNA वापस देना पड़ेगा। 3 साल के अंदर CCNA एक्सपायर हो जाता है, ये आपको मैं बता दूं। 3 साल क्योंकि अपग्रेडेशन हर दफ़ा हो रही है तो आपको 3 साल बाद अपग्रेडेशन को दी जानी पड़ी। मगर सिस्को की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि 3 साल के अंदर अगर आप 3 साल के अंदर हमने CCNA किया, मैंने CCNA के बाद अगर मैं 1 साल बाद अगर दूसरी CCNP की सर्टिफिकेशन निकाल लूँ तो उसके अंदर मेरे वो प्लस हो जाते हैं साल। तो उससे क्या अंदाज़ा होता है ना, मेरी जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर नहीं होती, वो मेरी रिन्यू हो जाती है। ये ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है, मगर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप और लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो।